हेलो गाइस, आज हम जानेंगे नाउजिया एंड वोमिटिंग के बारे में। यानी कि लोगों को मितली और उल्टियां क्यों होने लगती हैं, इसके क्या कारण होते हैं और इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, कैसे ठीक करें। दोस्तों, उल्टी होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये किसी दूसरी बीमारी की वजह से होने वाला एक सिम्टम होता है। कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि पेट में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों में पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी उल्टियां होने लगती हैं, पेट में लगातार दर्द बना रहता है। इसके अलावा इंडाइजेशन की अगर प्रॉब्लम हो गई है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी खाना पेट में जाएगा, अगर वो पूरी तरह से पच नहीं पाता है, तो उल्टी के जरिए, मुंह के जरिए बाहर निकल जाता है, जिसको वोमिटिंग बोला जाता है। ज्यादातर ये समस्या डायरियल कंडीशन में देखी जाती है। अगर किसी को डायरिया हो जाता है, आपने देखा होगा, लूज मोशंस तो होते ही हैं, दस्त तो आने लगते हैं, लेकिन इसके साथ में उल्टियां भी होने लगती हैं। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को मुंह से खाने के लिए मना किया जाता है। आईवी थेरेपी दी जाती है, आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। अगर मुंह से कुछ खाता पीता है तो तुरंत उल्टी हो जाती है, तो उल्टी को रोकने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं, टैबलेट दी जाती हैं, और इसके साथ ही परहेज भी डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को बताया जाता है। ऐसी चीज़ें खाने के लिए दी जाती हैं जो आसानी से पचाई जा सकें, सब बॉडी को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर इंडाइजेशन की समस्या है तो ओरली बाहर निकल आएगा। उल्टी होने का कोई एक कारण नहीं होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। मोशन सिकनेस भी हो सकता है। मोशन सिकनेस जैसे कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो आपका सर चकराने लगता है, जिसको मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी नौजिया यानी कि मितली लगती है, और इसके साथ ही उल्टियां होने लगती हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको सुबह के समय जी घबराने लगता है और उल्टी होने लगती है। कई बार कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से भी उल्टी हो सकती है। आपने देखा होगा, कई सारे इंजेक्शन आईवी दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, पेन किलर दिए जाते हैं। कई सारे इंजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिनको लगाने के बाद पेशेंट को तुरंत उल्टी लगने लगती है। तो ये भी एक वोमिटिंग की कंडीशन हो जाती है। अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़्यादातर समस्या गर्मियों में देखी जाती है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, आंतों में रुकावट हो गई है, तब भी उल्टियां हो सकती हैं। पेट में लगातार दर्द बना रहता है। लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, लीवर डिजीज हो जाती है, जैसे कि फैटी लीवर हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, बिलरूबिन बढ़ जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को लगातार उल्टियां बनी रहती हैं। इसके अलावा अगर हेड इंजरी हो गई है, सर में चोट लगी है, कई बार क्या होता है, ट्रामा की कंडीशन हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, सर में चोट लग जाती है, तब भी पेशेंट को उल्टी होती है। तो दोस्तों, सवाल ये रहता है कि कैसे पहचाने, अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक पे आया है, आपके घर पे है, कि उसको किस वजह से उल्टी होने लगी है, कैसे पता लगाया जाए। दोस्तों, उल्टी होने के साथ साथ उसको और भी कई तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे। उसके आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट में उल्टी क्यों हो रही है। अगर पेट में दर्द हो रहा है, दस्त आ रहे हैं और उल्टियां हो रही हैं, पेशेंट का बीपी लो हो रहा है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो गई, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो गई, तो ये हो सकता है पेशेंट को डायरियल कंडीशन हो, या फिर फूड पॉइजनिंग की भी कंडीशन हो जाती है। गर्मियों में लोग शादी बारात में जाते हैं या फिर रखा हुआ खाना खा लेते हैं, बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तब भी उल्टियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट के सर में तेज दर्द हो रहा है तो माइग्रेन हो सकता है। अगर चोट लगी है, आप हिस्ट्री लीजिए, उसको चोट तो नहीं लीजिए, तो हो सकता है उसको इंजरी की वजह से उल्टियाँ हो रही हो, सर में चोट लगने की वजह से। और इसके साथ ही अगर आप देखते हैं कि किडनी में स्टोन्स हैं या फिर गल ब्लेडर में स्टोन है, तब भी पेशेंट को उल्टियाँ हो सकती हैं। आप पेट को अच्छी तरह से एग्जामाइन कीजिए, आप पता लगा सकते हैं पेशेंट को किस वजह से उल्टियाँ हो रही हैं। इसके अलावा अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है आंतों में, तो उसको स्टूल पास आउट नहीं होगा, उससे पूछिए अब स्टूल पास करने के लिए कब गए थे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो इसकी वजह से भी उल्टियां लगातार हो सकती हैं, पेट में दर्द बना रह सकता है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट एड क्या पेशेंट को देना चाहिए। सबसे पहले तो कारण का पता लगाना चाहिए, उसके बाद ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन जो उल्टी होती है उसको रोकना काफ़ी जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, लोग अल्कोहल ले लेते हैं ज़्यादा, तब उल्टियाँ होने लगती हैं। अगर कोई ड्रिंक करके आया है, अल्कोहल लेके आया है, तब उसकी उल्टियाँ नहीं रोकी जानी चाहिए। अगर उल्टी रोक देंगे तो अल्कोहल जो हो रहा है, उसको बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अगर आप रोक देंगे तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। अगर उसने ड्रिंक कर रखी है तो उल्टियाँ बिल्कुल ना बंद करें। इसके अलावा आपको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, ओंडास्टान इंजेक्शन आप आईवी दे सकते हैं, क्योंकि अगर टैबलेट देंगे हो सकता है वो उल्टी कर दे। अगर उल्टी नहीं कर रहा है, अच्छी बात है, आप टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर टैबलेट नहीं खा पा रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, तो ओंडास्टान का इंजेक्शन आईवी स्टेट देना चाहिए। जैसे कि इमसेट आता है, इसमें ओंडास्टान होता है, इसको आईवी दे सकते हैं। इसके साथ ही पेंटॉप देना चाहिए, या फिर एसी लाग भी आप दे सकते हैं। ये पीपीआई मेडिसिन होती हैं,
एंटासिड होते हैं, इनको ज़रूर देना चाहिए। और इसके साथ ही सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसे सर में दर्द हो रहा है तो आप सर दर्द की टैबलेट दे सकते हैं या फिर दर्द का इंजेक्शन लगा सकते हैं। पेट में दर्द हो रहा है तो नोबल इस्पास आरएफ इंजेक्शन आता है जिसमें डाइसाइक्लोमैन होता है, डाइक्लोफेनेक होता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसको आईएम स्टेट देना चाहिए। पेशेंट का बीपी चेक करें। अगर बीपी बहुत ही ज़्यादा लो है, आप देखते हैं पेशेंट की कंडीशन ऐसी है जिस डिहाइड्रेशन लग रहा है, पानी की कमी हो गई है, तो आईवी फ्लूइड्स तुरंत लगाने चाहिए। उल्टी होने पर कौन सी बोतल लगाई जाती है, कौन से आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जब मैंने बताया था कि उल्टी होने पर या फिर पेट दर्द होने पर आपको कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए और कौन सी बोतल पेशेंट को लगानी चाहिए। आप नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं उल्टियाँ रोकने के लिए और डिहाइड्रेशन को सही करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए। जब पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है तो पेशेंट को ओरली मेडिसिन दी जाती हैं, यानी कि टैबलेट्स या फिर सिरप पेशेंट को दी जाती हैं 2-3 दिन तक, जिससे वो लेता रहता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप उसको हायर सेंटर रेफर कर सकते हैं अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है। कुछ जांचें करा सकते हैं, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अगर फीवर आ रहा है, मलेरिया है, डेंगू है, तब भी उल्टियाँ होती हैं, उनका टेस्ट करा सकते हैं। फीवर आने पर भी उल्टियाँ होने लगती हैं, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए टेस्ट कराने के बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ हो रही हैं, तब कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। वो आप देख सकते हैं प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं उल्टी को रोकने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा उल्टियाँ क्यों होने लगती हैं, क्या कारण होते हैं और कैसे इसको मैनेज करना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।